वेलकम एवरीवन। आज से पहले आपने कभी भी इतने इजी और सिंप्लीफाइड वेज में न्यूमेरिकल्स नहीं देखे होंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम चार्जेस एंड फील्ड, उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में आपको न्यूमेरिकल में कूलम लॉ में क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन और इतनी छोटी सी न्यूमेरिकल है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर with the force which is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is along the line of the joining two charges. देखो क्या कह रहा है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे एक दूसरे को, वो फोर्स के अकॉर्डिंग जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R, और उसके R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो हमने लिख दिया। अब देखो F यहाँ भी है, यहाँ भी है, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R स्क्वायर। तो हम उन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे, क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, आप सब जानते हो। इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही लिख दो, के की जगह ये लिख दो और बाकी सेम है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की। तो इस पूरे कूलम लॉ में क्या मिला हमें कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज लेना है Q1 Q2 और उनका डिस्टेंस R होगा, और जो फोर्स होगा Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर को, उन्हें कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शन का साइन हटा के के कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तो फिर हमें मिल जाएगा कूलम लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिनिश कूलम लॉ, बस इतना सही। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मीन्स क्या बोल रहा है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी है तो एक पॉइंट चार्ज के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, एक आइसोलेट पॉइंट चार्ज लिया, Q कूलम का, प्लेस किया इसे O पे, और इसका मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो K है। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट, और इसका जो है एक P पॉइंट लिया हमने, और जो P पॉइंट है वो डिस्टेंस R पे है मीटर O से। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो हमें डाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो Q0 पे लगेगा वो करना है, और कूलम लॉ के अकॉर्डिंग F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R स्क्वायर। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट P पे क्या होगी, E = F/Q0, फॉर्मूला होता है ये Q0 और ये Q0 कट जाएंगे जब हम F की वैल्यू रखेंगे, क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R स्क्वायर बचेगा केवल। K क्या है, K = 1, AR के लिए K = 1, और जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक पॉइंट Q लेना है, O और P। O पे क्या होगा, प्लस Q चार्ज, P पे प्लस Q0 चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा R। कूलम लॉ लिखना है, कूलम लॉ = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, F/Q0, वैल्यू रखनी है, फिर AR के लिए निकालना है, K = 1, उसकी वैल्यू रख के ये आ गया। बस इतना सही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का निकालना है। इसमें दो केस है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, और दूसरा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्विलेटरल लाइन ऑफ डायपोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल। इसमें क्या करना है हमें, एक ए बी जो है वो और प्लस क्यू चार्ज से बना है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू। पी जो है उनके मिड में, इसीलिए पी से इधर एल एल और इधर एल, तो एल प्लस एल 2L, इनका डिस्टेंस क्या होगा, 2L हो जाएगा मिला के, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल लेट अ पॉइंट P on the axis at a distance of r meter from the midpoint O of the dipole. Now we have to determine the electric field at P. Now what to be density of electric field at P due to charge plus q and minus q of dipole respectively, and the distance of a point P from the charge q will be r minus L, and from minus q is r plus L. So the intensity will be 1/4 pi epsilon naught q r minus L square. This is along the dipole, जब dipole के along होगा, और जब opposite side में होगा तो r plus L square. Now to find out the intensity, जब वो since they are in opposite direction, वो दोनों opposite direction में, एक intensity इधर है एक इधर है, तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 में इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर सॉल्व करेंगे आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, पूरा को सॉल्व करके क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। 4LR जो है उसे हम Q की अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4QLR। अब 4QLR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2QLR, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 2QL होता है वो P के बराबर, P मीन्स इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक मोमेंट के बराबर होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक मोमेंट मीन्स P लिख लेंगे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, इसकी जगह P आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये R 4 है, 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, इन दोनों को कट कर देंगे, R क्यूब बचेगा, और L जो है वो बहुत ज़्यादा, और जब हम R और L का कंपेयर करेंगे, R बहुत ज़्यादा बड़ा है और L बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से L स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या वैल्यू बचेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब, ये हमारा फॉर्म हो गया। अब हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ने ऐसा डायग्राम बनाना है, P ये O पॉइंट है, A और B है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ की L है, यहाँ माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज, यहाँ R, यहाँ वाले से यहाँ की डिस्टेंस R है, और जब हम फॉर्मूला लगाकर हाइपोटेनियस का निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, सेम इस साइड भी होगा, यहाँ पर से क्या होगा, नाउ एट दिस द पॉइंट P इज सिचुएटेड एट अ राइट बाइसेक्टर ऑफ डायपोल AB of a r meter from midpoint O. Again let E1 and E2 be the magnitude of intensity of electric field P, and the charge will be plus q and minus q of dipole respectively. So the intensity E1 will be 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square. E2 will be also 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square, but this is along PA, and this is along BP. Okay, to find the resultant, we will add up this E1 cos theta plus E2 cos theta
put the values. We will put the values here. cos theta 2 cos theta, इसे सॉल्व करेंगे पूरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें बेस क्या है? बी ओ, देखो बी ओ बेस है, हाइपोटेनियस क्या है? बी पी। इनकी वैल्यू रख दो। बी ओ की वैल्यू क्या है? एल, और इसकी बी पी की क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम हाफ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिख देंगे। लेकिन 2QL इक्वल टू पी अभी आपको बताया था, तो हम क्या करेंगे? 2QL की, ये वाला स्टेप पहले नहीं लिखा था, ये वाला स्टेप होगा, मीन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं करा। ई की जो है वैल्यूज रखी, E1 ये वाले क्यू अपन वाले स्क्वायर। कॉस थीटा की अभी हमने निकाली है, तो 2 कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। फिर इसे और अच्छे से सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2QL/r² एल स्क्वायर 3/2। ठीक है, लेकिन जो है 2QL वो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? P लिख देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² एल स्क्वायर 3/2। फिर इसमें भी वही है कि आर स्क्वायर, आर और एल को जब कंपेयर करेंगे, आर बहुत ज़्यादा बड़ा है, एल बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से एल को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आर एल से बहुत बड़ा है। वो पहली वाले इक्वेशन में भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, नेगलेक्ट हमें एल को, ठीक है, यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया एल को, तो हमें क्या आएगी फाइनल इक्वेशन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ न्यूटन पर कूलम। बस आपकी ये वाले चैप्टर में बस इतनी सी इक्वेशंस थी, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, वीडियो को देखना है और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है इक्वेशन डेरिवेशंस की सॉल्व करने की। और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द मोर videos like this. Thank you.